नमस्कार, टाइम्स हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ देव कुमार। नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनावों में भाजपा चारों खाने चित हो गई है। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह 8,766 मतों से विजयी हुई हैं, जबकि फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी भवानी सिंह ठाकुर ने 5,789 मतों से अपने प्रतिद्वंदियों को शिकस्त दी। वहीं अर्की विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस का ही पलड़ा भारी रहा और कांग्रेस प्रत्याशी संजय अवस्थी ने अपने प्रतिद्वंदियों को 3,277 मतों से हराया है, जबकि जुब्बल कोटखाई में भी कांग्रेस का ही दबदबा रहा। यहां कांग्रेस के उम्मीदवार रोहित ठाकुर ने 6,103 मतों से भाजपा पर भारी जीत दर्ज की है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं भाजपा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में चारों सीटों पर हुए उपचुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों ने भारी बहुमत के साथ जीत का परचम लहराया है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि भाजपा हार के कारणों पर मंथन करेगी और संगठन को और अधिक मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई भी दी। हाल ही में 3 विधानसभा के उपचुनाव और 1 लोकसभा का उपचुनाव हुए हैं और जो जनमत आया है उसमें मैं उसका सम्मान करता हूं और जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने मिलकर के इस चुनाव को लड़ा है और बहुत बेहतर प्रदर्शन इसमें करने की कोशिश की है, लेकिन परिणाम हमारी आशा के अनुकूल नहीं रहे। लेकिन इससे जो चीज़ें हमको सीखने को मिलेंगी तो निश्चित रूप से उन बातों पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और राजनीतिक क्षेत्र में ये दौर सभी दलों के साथ इस तरह के आते रहते हैं, कभी जीत कभी हार, और आगे की रूपरेखा बनाएंगे और उस पर काम करके निश्चित रूप से 2022 का जो लक्ष्य है उसमें हम जीत कैसे सकते हैं, किस प्रकार हम जीत हासिल करें, उसके लिए कोई प्रयास में कमी नहीं छोड़ेंगे। और मंडी की जीत जहां तक हुई है और आज तक के इतिहास की सबसे कम अंतर वाली जीत हुई है, लेकिन जश्न लायक जीत नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जनमत जो भी आया है उसको स्वीकार करता हूं और मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा, अपने पार्टी के नेतृत्व के साथ भी चर्चा करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी चर्चा करेंगे, कहां कमी रही, कहां कसर रही, इन सारी बातों को लेकर के जो उसमें आने वाले समय के लिए सुधार करने की दृष्टि से बातें आएंगी उस पर काम करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों की चारों सीटों पर जीत से गदगद शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने जनता से जुड़े मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा है और जनता ने भी भाजपा की नीतियों को देखते हुए कांग्रेस प्रत्याशियों को विजयी बनाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा के चुनावों को लेकर भी पूरी तरह से तैयार है और निश्चित तौर पर उन चुनावों में भी कांग्रेस की ही जीत होगी। हमें जीत, हम पूरे डे 1 से आश्वासित थे, क्योंकि हमने ये चुनाव जो है वो जनता के मुद्दों के ऊपर लड़ा है। हमने कोई हवा की बात नहीं करी, हमने महंगाई को मुद्दा बनाया, हमने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, जो तथाकथित विकास इस सरकार के कहते थे डबल इंजन का, जो ज़मीन पे धरातल पे कहीं देखने को नहीं मिला, उसको मुद्दा बनाया और लोगों को एक विज़न लेकर गए हैं और इसलिए जनता ने वहाँ से जो है वो पूर्ण समर्थन दिया और साथ ही साथ तीनों और विधानसभा सीटों में भी कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है, उसके लिए उनको बधाई। और आने वाले समय के लिए हमको मिलकर काम करना है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई वन अप मैनशिप की बात है। पार्टी डायरेक्शंस पे भी आगे चलेंगे और प्रदेश के लिए भी प्रतिभा सिंह जी एक सकारात्मक सोच के साथ, जैसे वीरभद्र सिंह जी ने सब लोगों को साथ लेकर आगे चले, वैसी तरह आगे चलेंगी, सबका विश्वास जीतेंगी, यहाँ की आवाज़ को मजबूती के साथ केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगी, लोकसभा में रखेंगी और आने वाले समय के लिए प्रदेश
कि हर मसले को हम मजबूती के साथ हम विधानसभा के अंदर उठाएंगे और प्रतिभा सिंह जी लोकसभा के अंदर उठाएंगे। छोटे शिमला स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में धनतेरस के अवसर पर पूजा व हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल के स्टाफ के लोगों सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे और लोगों ने धनतेरस के अवसर पर सबके कुशल जीवन की प्रार्थना की। इस दौरान मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेश नरवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि हर वर्ष अस्पताल में धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाता है और हर वर्ष एक थीम इसके लिए रखी जाती है। इस वर्ष की थीम पोषण को रखा गया है। राजेश नरवाल ने बताया कि कोरोना के चलते लोगों को काफी जूझना पड़ा था और उस समय पोषण की महत्वता का आभास लोगों को हुआ था। इस थीम का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ रहने के लिए जागरूक करना है और लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करना है, जिससे सभी लोग स्वस्थ रहकर जीवन यापन कर सकें। आज धन्वंतरि जयंती, इसको आजकल 2016 से राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी थी 2016 से और आज ये छठा डे है 16 के बाद से। हर दिन ये जो आयुर्वेद डे होता है इसका एक थीम दिया होता है। जैसे शुरुआत में इन्होंने 2016 में दिया था डायबिटीज का मैनेजमेंट थ्रू आयुर्वेदा और लास्ट साल था कोविड की मैनेजमेंट थ्रू आयुर्वेदा। तो इस बार का थीम दिया है इन्होंने पोषण, क्योंकि अनीमिया और कुपोषण ये चीज़ें जो है वो सब बीमारियों की जड़ मानी गई है। तो उसको अगर हम थोड़ा सा टैकल करते हैं तो बहुत सी बीमारियों पे हमारी पकड़ जो है वो मजबूत होगी और समाज जो है वो स्वस्थ होगा। तो आज हम लोग भगवान धन्वंतरि जी का पूजन, यहाँ पे बाहर आपने देखा होगा एक मूर्ति स्थापित है, तो उसकी विधिवत पूजन करेंगे और उसके बाद हवन करेंगे और हवन करने के बाद हम अपने कॉन्फ्रेंस रूम में थोड़ा सा चिंतन मंथन भी करेंगे कि आज का दिन हमारे लिए ऐसा होता है कि कुछ नया विचार अपने पैथी के प्रति, समाज के प्रति जो हमारा जिम्मेवारी है उसके बारे में हम नए सिरे से और नई प्लानिंग के साथ कुछ चीज़ें कर सकें। उनका मैसेज ये है कि आपने देखा होगा पिछले 2 साल से करीब करीब कोविड-19 की चपेट में पूरा संसार आ गया है। तो ये लोग पूरा समाज जो है वो साइकोलॉजिकल जॉल्ट के बीच में से निकल रहा है कि किसी का धंधा बंद हो गया है, किसी का रोटी के लाले पड़ गया है, किसी का व्यापार चौपट हो गया है, होटल इंडस्ट्री देखा होगा आपने टोटल 0 पे आ गई है, HRTC बसेस, प्राइवेट बसेस चलनी बंद हो गई, तो उससे कई लोगों की रोजी रोटी पे असर पड़ा है। बीमार होने के बाद अगर कोई बीमार हो गया तो उसको एक डिप्राइव्ड जैसा, जैसे सोशली बॉयकॉट करते हैं, उसको वैसा ट्रीटमेंट दिया गया तो बंदे परेशान हो गए, समाज परेशान हो गया। तो उसके लिए डॉक्टरी लिहाज से, स्वास्थ्य विभाग के आयुर्वेद के लिहाज से हमने इसके भी ऊपर भी चिंतन किया। शायद आपको याद होगा हमने आयुष घर द्वार फेज 1 और जब वो कामयाब हो गया हमारे मंत्री श्री। टाइम्स हिमाचल के लिए शिमला से देव के साथ दिनेश पटियाल की रिपोर्ट। इन दिनों दीपावली के त्योहार की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और बाजारों में खूब रौनक देखने को मिल रही है। वहीं बाजारों में लोगों की भी खासी भीड़ उमड़ रही है, जबकि व्यापारियों के माने तो खरीदारी में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। बाजारों में पटाखों के अलावा तरह तरह की मिठाइयों से दुकानें सज चुकी है। वहीं साजो सज्जा का भी सामान यहां उपलब्ध है, जबकि लोगों की भी बाजारों में खासी भीड़ देखने को मिल रही है। सर आइटम तो इस बार ज़्यादातर इंडियन माल है। चाइनीज़ माल बिल्कुल तरह से बंद कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से भी और हमारे लोगों की तरफ से भी। हमने भी पूर्ण सहयोग कर रखा है कि चाइनीज़ माल ना बेचा जाए मार्केट में
और लोगों का इस बार थोड़ा कोरोना पिछले साल की भांति इस साल थोड़ा लोगों को जागरूक है कि थोड़ा दिवाली करके कि लोग मना रहे दिवाली। पिछले साल तो बिल्कुल कोरोना करके पिट गया था सारा काम, हमारा भी और लोगों का भी। इस साल तो थोड़ा बहुत चल रहा है काम अभी। हाँ जी सर, महंगाई का असर तो पूरी तरीके से ही है, हर एक चीज़ में महंगाई का असर है। सब चीज़ें शुरू से लेकर लास्ट तक सारी चीज़ें महंगी कर दी गई है, तो इस करके महंगाई का असर तो है ही है हर एक जगह। काम ठीक लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है काम। पिछले साल तो था नहीं, पिछले साल की तुलना में ठीक है इस बार। हाँ जी ठीक है। वो थोड़ा ही है, पर ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि महंगाई करके थोड़ा फर्क पड़ गया नहीं। जैसे पहले होता है दिवाली में क्रेज लोगों का, वो नहीं रहा, वो क्रेज नहीं है। और एक तो रेट भी बड़े हैं, महंगे हैं, क्या करना। हाँ इस बार, पिछली बार तो कोरोना था इसलिए दिवाली की फेस्टिविटी नहीं हुई। इस बार तो हम दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, पर थोड़ा सा कहीं महंगाई का लग रहा है कि महंगाई ज़्यादा है। पर एक साल का त्यौहार है तो चलो थोड़ा कम से ही, पर जोश तो उतना ही है। मनाएंगे, अच्छी तरह से दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। टाइम्स हिमाचल के लिए शिमला से देव के साथ दिनेश पटियाल की रिपोर्ट। टाइम्स हिमाचल के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।